असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर यानी एईडीओ की परीक्षा को लेकर बीपीएससी लगातार तैयारी में जुटा हुआ है। किस प्रकार की तैयारी चल रही है और कितने आवेदन जमा हुए हैं, सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीपीएससी के कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह हैं। क्या लग रहा है सर, चूंकि कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में इस बार फॉर्म जो है जमा हुआ। हाँ, आप सही कह रहे हैं। 9,80,000 फॉर्म जमा हुए हैं। किसी एग्ज़ाम में इसके पहले बीपीएससी में इतनी संख्या में फॉर्म नहीं जमा हुए थे। दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आयोग की बैठक होने वाली है, जिसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि इस परीक्षा को किस प्रकार से संचालित किया जाए। और हम लोगों ने कैलेंडर में दे रखा है कि जनवरी में इसकी परीक्षा लेंगे और जनवरी में हम लोग ले लेंगे। मतलब अब तक क्या रिकॉर्ड रहा है अधिकतम फॉर्म का, और इस बार एईडीओ ने किस प्रकार से रिकॉर्ड तोड़ा? टीआरई में लगभग 6 लाख आवेदन रहे हैं। सीसी कंबाइंड एग्ज़ाम में हमेशा 4,70,000 80,000 रहते हैं। टीआरई में 6 लाख तक आवेदन गए हैं, मगर एईडीओ में 9,80,000 तो नया रिकॉर्ड है हमारे लिए। कितनी सीटें हैं सर? 935 सीटें हैं एईडीओ पद के लिए। जी, तो कैसे रिजल्ट कैसे तैयार करेंगे आप? जैसे अपियर होने वाले स्टूडेंट की अगर संख्या अगर 9,80,000 हो जाए और 900 के आसपास सीट हो तो कैसे? अभी हम लोग फर्स्ट वीक दिसंबर में आयोग की बैठक कर रहे हैं। इस पर चर्चा करके आयोग में निर्णय लिया जाएगा। कितने फेज में एग्जाम है ये आयोग में अभी निर्णय लिया जाना बाकी है। जी, तो लेकिन इतनी बड़ी संख्या है तो फिर मतलब कुछ तो अंदाजा होगा कि कितने फेज में, चूंकि एक दिन की तो परीक्षा होगी नहीं और इतने परीक्षा केंद्र जो हैं बनाए जाएंगे, इसको लेकर कुछ प्रारूप तैयार हो रहा होगा? नहीं, वो जैसे मैंने बताया कि आयोग में अभी फैसला नहीं लिया गया है। एक फेज में तो होना कठिन है और अधिकतम हमें 6 लाख तक आवासन मिल पाता है। उसमें भी कभी कभी प्रखंड लेवल तक चला जाता है, इसलिए और वहाँ पर फिर एग्ज़ाम की सैंक्टिटी अच्छी नहीं रह जाती है। तो हम लोग प्रयास करेंगे इसको 2 या 3 फेज में, अगर आयोग इजाज़त देगा तो एग्ज़ाम लेंगे। पूरे बिहार में सेंटर रखेंगे या फिर पटना सेंटर रहेगा? नहीं नहीं, पूरे बिहार में रहेगा। पूरे बिहार में पूरे सेंटर बिहार में रखेंगे। रहेगा। जी जी। इसमें भी दिव्यांग या महिलाओं के लिए कुछ व्यवस्था रहेगी कि होम सेंटर या कुछ ऐसा? वो तो आयोग की पॉलिसी है। दिव्यांग को मतलब पटना में हम लोग देते हैं या होम सेंटर देते हैं, और महिलाओं को उनके गृह जिले के आसपास का सेंटर देते हैं। बाकी का रैंडमाइज करके होता है। एग्जाम कब बता रहे हैं कि आप ले सकते हैं? जनवरी में लेंगे। अभी उसकी परीक्षा तिथि निर्धारण समिति की बैठक भी फर्स्ट वीक दिसंबर में होगी और एग्जैक्ट डेट निर्धारित की जो जाएगी। तैयारी कर रहे हैं उनसे क्या कहेंगे, चूंकि क्वेश्चन का लेवल जो है, जो फॉर्म आप बता रहे हैं 9,80,000 अगर आवेदन आए हैं, तो क्वेश्चन का लेवल क्या हो सकता है? क्योंकि कंपटीशन तो काफ़ी टफ हो जाएगा। इसमें सिर्फ बिहार के ही स्टूडेंट्स हैं ना? हाँ, बिहार के स्टूडेंट हैं, कुछ नहीं बाहर के भी लोग अप्लाई किए। इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा जो कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। इसमें 100 नंबर का हिंदी और अंग्रेजी, मतलब हिंदी 70 नंबर का है जिसमें 21 नंबर लाना अनिवार्य है, और 30 नंबर की अंग्रेजी जिसमें 9 नंबर लाना अनिवार्य है। कई लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि उसमें निगेटिव मार्किंग है कि नहीं। हिंदी और अंग्रेजी में भी निगेटिव मार्किंग है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखिए। ऑप्शनल में जो है उसमें तो है ही। मतलब इसमें कुल परीक्षा जो है आपकी निगेटिव मार्किंग होगी? इसीलिए किया गया है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, तो निगेटिव मार्किंग रहेगा तो जो अच्छे लोग हैं वही ज़्यादातर आएंगे। अच्छा, इसमें सिर्फ एक परीक्षा है या आगे भी कोई परीक्षा है? नहीं, इसमें एक ही परीक्षा है और उसके बाद सीधा रिजल्ट है। सीधे रिजल्ट है जी। मतलब जनवरी में अगर आप परीक्षा लेते हैं तो अधिकारी के रूप में लोग कब तक ज्वाइन कर सकते हैं, या आप फाइनल रिजल्ट कब तक दे सकते हैं? ये भी कुछ फाइनल रिजल्ट अभी तिथि नहीं निर्धारित है जनवरी में कब, लेकिन मार्च तक दे देंगे। 15 मार्च तक रिजल्ट दे देंगे। एक सवाल तो बनेगा, क्योंकि 9,80,000 फॉर्म है और 900 के आसपास सीट है, तो कितना रिजल्ट लगभग देने की संभावना है? क्योंकि अगर आप रिजेक्ट भी करते हैं या स्क्रूटनी करते हैं इस फॉर्म को आप, तो 9,80,000 फाइनल है या स्क्रूटनाइज करके बता रहे हैं? नहीं, स्क्रूटनाइज करके बता रहे हैं। 9,80,000 है। और ऐसे कितने आवेदन आए थे? नहीं, आवेदन 9,80,000 है, ठीक उसमें है। हम स्क्रूटनाइज नहीं करते हैं। अच्छा। हाँ, जो फी ही नहीं जमा किया, केवल फॉर्म भर दिया, वो छट जाते हैं। वो सब छाट वट के 9,80,000 आवेदन है और हम लोग सीधे 935 कर जाते। परीक्षा की फी क्या थी? फॉर्म भरने की फी 100 रुपये। 100 रुपये। तो एक रीजन ये 100 रुपये वाला एग्जाम है कि मतलब 100 रुपये दीजिए और फॉर्म भरिए, इसी टाइप का था ना ये? जी जी। तो आगे जो भी एग्जाम है 100 रुपये वाला होगा आपके। जी। लेकिन इसका असर मानते हैं क्या, कि रीजन ये भी है कि एग्जाम फी या फॉर्म भरने की फी जो है वो
एक तरह से 100 रुपये होने की वजह से बिल्कुल, ये भी एक रीज़न है, ये भी एक रीज़न है ये भी एक रीजन है। जी। अच्छा, और ये भी रीज़न है कि चूंकि इसके बाद कोई मुख्य परीक्षा साक्षात्कार नहीं है, इस कारण से भी बहुत से लोगों ने भरा है कि अगर ये परीक्षा पास कर गए तो सीधे चयन हो एक जाएगा। एक और आप कैटेगरी वाइज अगर आप फॉर्म को देख रहे होंगे, अगर स्क्रूटनाइज कर रहे होंगे, इसमें एक चीज देखने को मिला होगा, जो अभी फिलहाल सर्विस में हैं, कौन कौन से सर्विस वाले हैं जो चाहते हैं कि हम एईडीओ बने, क्योंकि इसमें तो सिंपल जो क्वालिफिकेशन है क्या है इसमें? नहीं, इसमें तो सिंपल ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है, उसका हम लोग कोई स्क्रूटनाइज नहीं करते हैं इस तरह से कि लेकिन जो हमने सुना है कि जो शिक्षक भी हैं उन लोग वो भी काफ़ी संख्या में फॉर्म भरे सबसे हैं। अधिक संख्या शिक्षकों की है। हाँ, अब ये हम नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी संख्या में फॉर्म भरा है। अच्छा, इसके अलावा दरोगा या ये अब ये तो हम कुछ नहीं बता idea सकते, नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में फॉर्म है तो मुझे लगता है कि जितने लोग आज की तारीख में कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, अधिकांश लोगों ने इसका फॉर्म भरा है। बिल्कुल। क्वेश्चन का लेवल क्या रखेंगे, एक बार फिर से हम पूछना चाहते हैं? मॉडरेट रहेगा, टफ रहेगा, या मतलब एवरेज रहेगा? ये हम बता नहीं सकते। हम फिर भी जो फॉर्म से आप लोग एक अंदाजा लगाते देखिए, होंगे। कंपटीशन ही टफ हो जाएगा चूंकि इतने ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है, और निगेटिव मार्किंग इसमें हिंदी इंग्लिश में भी है। तुक्का भी नहीं चलेगा। नहीं नहीं, तो इंग्लिश हिंदी में भी कई लोग, मुझे लगता है कि अगर तुक्का लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब कोई तुक्का इसमें चलने वाला नहीं है। स्टूडेंट्स से क्या अपील करना चाहते हैं जो तैयारी में दिन रात लगे हुए हैं अभी? ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, बस। सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन नहीं रहेगा कोई? ऐसा कभी रहता नहीं है। कोई ऐसा सिलेबस वगैरह इसमें? अब जैसे मेंटल एबिलिटी है, तो मेंटल एबिलिटी में सिलेबस डिफाइंड है, आयोग के वेबसाइट पर भी दिया हुआ है, और बस प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बारीकी से आप जानकारी दे रहे हैं। आप जरा टीआरई 4 की तरफ आते हैं, चूंकि टीआरई 1, 2, 3 अब उसके जो अभ्यर्थी हैं वो टीचर बन गए, अब टीआरई 4 वाले जो हैं लगातार इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए तारीख खत्म नहीं हो रही है। क्या टीआरई 4 इस साल ले रहे हैं, दिसंबर तक फॉर्म निकालेंगे, या फिर इस साल नहीं? आयोग का कार्य अधियाचना प्राप्त होने के बाद ही शुरू होता है। अभी तक हमें अधियाचना नहीं प्राप्त है। अधियाचना प्राप्त होने के बाद हम इस पर कुछ कम्युनिकेशन आपका शिक्षा विभाग से, जीएडी से? नहीं, अभी तक तो हमें कोई कम्युनिकेशन नहीं मिला है। एक्चुअली सीधे अधियाचना प्राप्त होती है, फिर आयोग उस पर बहुत तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, विज्ञापन तो तैयार। आपको फिलहाल मतलब ये काम सरकार का है, आप नहीं चाहते हैं कि मतलब इधर से हम कम्युनिकेशन करें, लेटर लिखें? नहीं, हम अपने से कभी कोई लेटर नहीं लिखते हैं। विभाग रिक्वेशन देता है, अधियाचना देता है कि हमें ये एग्ज़ाम लेना है, ये सेवा शर्त होगी, या एग्जामिनेशन का ये सिलेबस होगा, शर्त होगी। उसमें कोई कन्फ्यूजन होता है तो फिर हम लोग विज्ञापन बना के और क्वेरी करके विभाग से क्लेरिफाई कर लेते हैं। जब विभाग का विज्ञापन पर अनुमोदन हो जाता है तब हम आगे की एक प्रक्रिया। सवाल तो बनता है, अगर मान लिए कि अब नवंबर खत्म हो रहा है, दिसंबर महीने में 15 तारीख तक अगर आपको अधियाचना मिल जाती है, तब एग्जाम कब तक ले सकता है, या विज्ञापन कब निकाल सकता है? देखिए, अनुमोदन, विज्ञापन का अनुमोदन विभाग से होने के बाद हमारा एसओपी है 75 दिन या 2.5 महीने में ही हम एग्ज़ाम ले पाते हैं, और इसको बहुत शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो 2 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। 2 महीने लग जाएंगे। हाँ, मतलब कुछ भी करेंगे तो फरवरी से पहले चांस नहीं? 1 महीना तो हम फॉर्म भरने के लिए भी देंगे ना, और उसके बाद आवासन प्रश्न पत्र तैयार होना, ये वो बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, तो 2 से 2.5 महीने। हम अनुमान की ही बात कर रहे हैं, चूंकि आपके पास अभी फिलहाल अधियाचना ही नहीं है, लेकिन जो हम प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। अगर मान लिए कि दिसंबर में आपके पास विज्ञापन के लिए अधियाचना नहीं पहुंचती है, तो आप फिलहाल एग्जाम को लेकर कोई तारीख तय करेंगे कि हम कैलेंडर आपका, चूंकि दिसंबर ये कैलेंडर है ना, कैलेंडर कब है आपका देखिए, तैयारी 4 का? कैलेंडर हमारा अभी नहीं है, क्योंकि आपने जोड़ा था ना आपने? नहीं, तैयारी 4 नहीं जोड़ा? कभी नहीं जोड़ा। हमने 23 अक्टूबर को कैलेंडर प्रकाशित किया, फिर अगला 3 महीने बाद 23 जनवरी को करूँगा। जब तक हमें अधियाचना प्राप्त नहीं होती, उसके बारे में कैलेंडर में लिखना या कोई कमेंट करना अभी संभव नहीं है। मतलब अभी कैलेंडर में भी जोड़ना भी नहीं है आपको, जब तक प्राप्त नहीं? ये देखिए, फरवरी में शेड्यूल खाली है, जनवरी में खाली है। अगर मान ली अचानक अधियाचना मिल जाए, विज्ञापन निकाल कर आप एग्जाम ले लें, कोई उसके लिए शेड्यूल भी तो देखते होंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल, एक हम ही एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसी नहीं है। एक्चुअली हमें डेट निर्धारित करने में वही कठिनाई होती है कि बहुत सारी एजेंसी अपना डेट दे देते हैं। जैसे फरवरी में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की इंटर और मैट्रिक की परीक्षा है,
2 फरवरी से लेके 27-28 फरवरी तक। वो तो आपको मतलब परीक्षक का टेंशन होगा, विक्षक का, हाँ हाँ, तो मतलब विक्षक और कोई सेंटर भी नहीं मिल पाएगा, सिक्योरिटी, बिल्कुल। सिक्योरिटी का भी। तो फरवरी माह में हम कोई एग्जाम नहीं ले सकते हैं, जब भी लेंगे जनवरी में लेंगे या फिर मार्च में लेंगे, अच्छा या उसके आगे। अच्छा, तो जनवरी में अब चांस आपको दिख रहा है अगर मिल जाए नहीं, इतनी जल्दी तो उम्मीद नहीं है। नहीं। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर सवाल का जवाब इन्होंने बारीकी से दिया है और परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ कहा है कि एईडीओ के जो परीक्षार्थी हैं उन्होंने अब तक की परीक्षा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कारण जो भी हो, लेकिन नीतीश सरकार ने 100 रुपये फॉर्म की अधिकतम राशि का जो एक तरह से तय कर दिया था कि अब कोई भी फॉर्म भरेंगे तो 100 रुपये कीमत देनी पड़ेगी, और जिसकी वजह से कहा जाए अगर एक कारण ये भी है कि 9,80,000 आवेदन एईडीओ के लिए जमा हो गए हैं। अब एक तरह से आयोग भी असमंजस में है कि हम कितने परीक्षा केंद्र बनाएं और कितने दिन में हम एग्जाम लें। ये तमाम चीजों पर निर्णय होना बाकी है। जल्द ही बैठक होगी और बैठक के बाद फैसला होगा। हालांकि टीआरई 4 को लेकर यह भी इंतजार में है अभ्यर्थियों की तरह कि अधियाचना जब मिलेगी तब हम विज्ञापन की तैयारी करेंगे। कैमरामैन राहुल के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।